मनुष्य विविध प्रकार से भगवान का ध्यान करते हैं। कोई केवल मंत्र ध्यान करता है, कोई भगवत स्वरूप का ध्यान करता है, कोई नाम पर ध्यान करता है। पर सभी विधियों से किए गए ध्यान का प्रभाव आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य पर बिल्कुल अलग अलग तरह से पड़ता है। परंतु हाँ, यह सत्य है कि प्रत्येक विधि से साधक या भक्त को पुण्य और योग बल की प्राप्ति अवश्य होती है। वास्तव में भगवान के सगुण स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना ही शुद्ध रूप से ध्यान कहलाता है, और यही ध्यान साधक को प्रभु के निकट ले जाता है। इसके प्रभाव से शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है और अंतःकरण शुद्ध होता है। नाम जप की साधना में लगे साधक अक्सर भगवान के नाम जैसे राम, राधा, कृष्ण आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके प्रभाव से समस्त विकार नष्ट होते हैं और विचारों की शुद्धि होती है। कुछ साधक मंत्र के अक्षरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र के अक्षरों पर ध्यान लगाते हैं। इसका प्रभाव मानसिक मंत्र जाप जैसा ही होता है। इससे आत्मा की शुद्धि होती है। गुरु से प्राप्त मंत्र का नियमित जाप और मंत्र अनुष्ठान तीव्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। एक अन्य विधि यह भी है कि कुछ साधक मन में नाम जप करते हुए आंखें मूंदकर भगवान के स्वरूप का ध्यान भी करते हैं। परंतु यह ध्यान की विधि उचित नहीं है। इससे मन स्थिर नहीं हो पाता और केवल भटकाव होता है और साधक का ध्यान भटकता है। हालांकि इस विषय में और भी बहुत कुछ जानने समझने योग्य है, किंतु सार यही है कि ध्यान केवल अपने इष्ट के सगुण स्वरूप का ही करना चाहिए। उसी से भक्ति प्रगाढ़ होती है। इसके साथ ही गुरु से प्राप्त इष्ट मंत्र का नियमित और विधिपूर्वक जाप ध्यान सहित करना चाहिए। इसी से आत्मा की शुद्धि होती है और आत्मा की शुद्धि ही मुक्ति और मोक्ष का मार्ग है। खाली समय में नाम जप करते रहना चाहिए, जिससे हमारे विकार शांत होते हैं, चित्त शुद्ध होता है, और चित्त की शुद्धि के बिना आत्मा की शुद्धि संभव नहीं। वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान, मंत्र जप और नाम जप, इन तीनों का समन्वय होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।